हरे कृष्ण। जगन्नाथपुरी धाम में माधव दास के एक अनन्य भगत थे जगन्नाथ जी भगवान के, जो सदैव उनकी दर्शन की नित्य प्रति जाते थे और उनके गुणगान में और भजन में सदैव मस्त रहते थे। लेकिन भगवान जगन्नाथ भी उनसे, जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझे जितना प्यार करता मैं भी उसको उतना ही प्यार करता हूँ, उतना ही भजता हूँ। तो जगन्नाथ भगवान के यहाँ लाखों लोग आते हैं, लेकिन अगर माधव दास नहीं आएंगे तो उनको शांति नहीं मिलती थी, उनका ही प्रतीक्षा करती थी, कब में माधव आएगा। इस तरह से जो जगत के पिता हैं, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, वो माधव दास को इतना ज़्यादा प्यार करते थे। एक दिन माधव दास ने कहा, प्रभु मुझे वृंदावन जाना है और मैं 6 महीने तक आपके दर्शनों से वंचित रहूँगा। वहाँ भी आपके ही स्वरूप विराजे हैं, राधा रमन दामोदर आदि आदि मंदिर में, तो मैं वहाँ आपके दर्शन उसी में करूँगा। तो जगन्नाथ जी बोले कि माधव मुझे भी लेके चल साथ में। बोले, प्रभु मैं आपको नहीं ले जा सकता और मैं जा रहा हूँ। इस तरह से भगवान ने बहुत कहा, लेकिन माधव दास वहाँ से चल देते हैं। तो चलते हैं, जो जिनको 8-8 दिन तक भूख नहीं लगती थी, 10-10 दिन तक, वो 2 दिन में इतनी भूख लग गई कि वो एक किसी माई के दरवाजे गए और खटखटा के बोले, भैया मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी, मुझे तुरंत जल्दी पवाओ। माँ बोली कि बाबा थोड़ी देर रुको, मैं बनाती हूँ। और उन्होंने फटाफट प्रसाद बना के जैसे माधव दास को पवाया, तो माधव दास फटाफट खाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पे एक सांवला सलोना बैठा, वो माधव दास को नहीं दिखाई दे रहा, मैया को दिखाई दे गया। और मैया बोली कि बाबा इतना कोमल एक बालक बगल में बैठा रहे हैं, इसको भी कुछ पवा दीजिए, आप ही सारा पा जाएंगे। मैंने कहा, मेरे पास तो कोई नहीं है, कहाँ है ऐसा। लेकिन वो समझ गए कि भगवान ही हमारे चित्त में आके विराजे हैं, साथ में हैं। तो इस तरह से वो समझ गए कि भगवान साथ में चल दिए हैं, तो अब तो इनको नित्य प्रति प्रसाद की व्यवस्था करना पड़ेगी। और वही किए, वहाँ जगन्नाथ जी प्रकट भी हो जाते हैं। और इसके बाद वो अपने साथ कुछ ऐसा मांग के रखते थे जिससे कि भगवान को दोनों टाइम भोग लगाएं और यहाँ के दर्शन करते हैं। सब मंदिरों में जाके, यहाँ जमुना के किनारे में जाके चने खाते हैं। और यहाँ पे जब निधि वन में बांके बिहारी विराजमान होते हैं, तो वहाँ हरिदास जी महाराज विराजे हैं। और माधव दास जब आते हैं तो हरिदास जी बोलते हैं कि यहाँ माधव दास नाम का कौन व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा, प्रभु सरकार मैं हूँ। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं कि मुझे सूखे सूखे चने पवाता है माधव दास, और ये आप क्या कर रहे हैं भगवान को भोग में। तो भगवान की ऐसी ऐसी मधुर लीलाएं, जगन्नाथ भगवान ने उनको जगह जगह, बहुत सारी कथाएं हैं और बहुत बड़ा चरित्र है माधव दास का। तो ऐसे माधव दास अनन्य भगवान के रसिक भक्त थे, जो ठाकुर जी ही उनकी प्रतीक्षा करते हैं। ठाकुर जी भी लाड़ लड़ाते हैं और उनको नहीं खिलाते हैं तो शिकायत कर देते हैं अन्य भक्तों से भी। तो ऐसे महान हैं वो। और हम लोग हैं जो इतना जपने के बाद, भजन करने के बाद भी कभी हम लोगों को स्वप्न में भी आना मुश्किल होता है। जिसको स्वप्न में आते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसको साक्षात्कार होता है वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है। लेकिन होता है, अगर आप अनन्यता से चित्त के साथ भगवान का भजन करेंगे, भगवान निश्चित ही आपके चित्त में आते हैं और स्वप्न में भी आएंगे और आपका साक्षात्कार भी आपको कराएंगे। लेकिन आपको घर परिवार की जितनी चिंता है, समाज की चिंता है, दुनियादारी की चिंता है, इतनी भगवान के प्रति अगर आपकी लालायत, जिज्ञासा, निष्ठा बढ़ जाएगी, तो निश्चित ही भगवान भी आपके साथ ये लीला कर सकते हैं। सबके साथ करेंगे, लेकिन जो इतना निष्ठा और विश्वास और प्रेम होना चाहिए, तब भगवान आपके प्रति आकर्षित होते हैं। नहीं तो भगवान को क्या पड़ी है, हजारों करोड़ों लोग उनके पड़े हुए हैं और भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान देखते भी नहीं हैं। लेकिन जो अनन्यता से, भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तु माम, और किसी अन्य को नहीं, केवल भगवान का स्मरण करता रहता है, भक्ति करता है, भगवान निश्चित ही, भगवान कहते हैं जो मुझे जैसे भजता मैं भी उसको उसी तरह से भजता हूँ। तो हमें भगवान का भजन करना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।